हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विद्या क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्ले थेरापी। अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ मेरे पुराने लेक्चर ज़रूर देख लीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, आज के जो टॉपिक है वो पहले बोल देता हूँ कौन से टॉपिक है। तो पहले तो प्ले थेरापी, उसका मीनिंग क्या है, टाइप्स ऑफ प्ले कौन सा, प्ले मटेरियल अकॉर्डिंग टू द एज वाइज, पेन असेसमेंट न्यूबॉर्न बेबी या फिर बच्चों में हम कैसे करते हैं, पेन रिस्पॉन्स कैसा होता है, वो सब के बारे में आज के टॉपिक में हम लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो वन बाय वन हम समझते हैं कि क्या है प्ले थेरापी। तो पहले तो डेफिनेशन ही समझ लेते हैं कि व्हाट यू मीन बाय द प्ले। तो हमें प्ले के बारे में तो हमें पता होना ही चाहिए एटलीस्ट। तो पहले क्या पढ़ेंगे कि प्ले क्या है बच्चों। तो आपको पता ही होगा कि प्ले क्या है सॉरी। तो देख लेते हैं प्ले क्या है। इट इज द नेचुरल मीडियम फॉर द फीलिंग एक्सप्रेशन। क्या है, बच्चे की जो भी फीलिंग एक्सप्रेशन है वो करने के लिए क्या करेगा, बच्चा प्ले करेगा। कम्युनिकेशन एंड द ग्रोथ स्पेशली कौन सा आएगा, फिजिकली ग्रोथ के लिए कौन सा बढ़िया इंपॉर्टेंट है, प्ले का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इट इज द सुप्रीम वे टू ग्रो फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसके लिए प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रोल इंपॉर्टेंट करता है, याद रखना बच्चों। तो फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो याद रखना इट इज द सुप्रीम वे फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ प्ले। अब क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ प्ले बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो 100% पूछता है कि व्हाट यू मीन बाय द टाइप्स ऑफ प्ले। तो आपको ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो याद रखना कि व्हाट यू मीन बाय द टाइप्स ऑफ प्ले। टाइप्स ऑफ प्ले यानी कि प्ले कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे खेलेगा तो सही लेकिन कौन कौन से टाइप, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं। फॉर इन्फंट, पहले हम एज के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो पहले हम क्या देखेंगे, फॉर इन्फंट्स। इन्फंट्स का मीनिंग क्या होगा, जीरो से लेके कितने साल तक का बच्चा रहेगा, जीरो से लेके 1 साल तक। तो जीरो से लेके 1 साल के बच्चों में हमें जो टाइप्स ऑफ प्ले देखने को मिलता है वो प्ले का नाम बताइए। तो नाम कौन सा आएगा बच्चों, टाइप्स ऑफ प्ले में क्या आएगा, सॉलिटरी प्ले। तो पहला याद रखना, भूल मत जाना बच्चों। टाइप्स ऑफ प्ले में पहला सॉरी कौन सा आएगा, सॉलिटरी प्ले। और सॉलिटरी प्ले में कौन किस किस एज ग्रुप को हम इंक्लूड करेंगे बच्चों, फॉर द इन्फंट। और इन्फंट का मीनिंग का क्या होगा, तो 0 से लेके 1 ईयर। तो पता चला। नेक्स्ट, बर्थ से लेके 3 मंथ तक। कब तक बोल रहा हूं मैं, जन्म से लेके 3 मंथ तक बच्चा जो खेलेगा वो कैसे खेलेगा। तो पहले तो देख लीजिए वर्बल, सेकंड वन इज द विजुअल, थर्ड वन इज द टैक्टाइल स्टिमुलस। ये तीनों टाइप से वो बच्चा खेलेगा। कैसे कैसे बच्चों, वर्बल तरीके से, विजुअल तरीके से, और लास्ट वन इज द टैक्टाइल स्टिमुलस। तो पता चला। नेक्स्ट, अगली बात करते हैं 4 to 6 मंथ। अब तक हमने क्या डिस्कस किया, 3 महीने तक अगर बच्चा होता है तो कैसे खेलेगा, वर्बल, विजुअली, एंड लास्ट वन इज द टैक्टाइल स्टिमुली। अब कौन सा आएगा 4 to 6 मंथ। तो 4 to 6 मंथ में क्या आएगा, इनिशियल एक्शन एंड द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द न्यू एक्सपीरियंस। क्या आएगा, इनिशियल ऑफ द एक्शन करेगा और रिकॉग्नाइज करेगा फॉर द न्यू एक्सपीरियंस। जो जो भी उनके बच्चों में न्यू एक्सपीरियंस हो गए उसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देगा। तो पता चला इस स्लाइड में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ प्ले। याद रखना मैंने हाईलाइट किया हुआ है। हमने पहले कौन सा देखा बच्चों, इन्फंट के लिए। इन्फंट के लिए अगर बच्चे को टाइप्स ऑफ प्ले पूछे तो क्या बोलेगे आप, सॉलिटरी प्ले। बर्थ से लेके 3 मंथ तक बच्चा कैसे खेलता है, वर्बल, विजुअली, एंड लास्ट वन इज द टैक्टाइल स्टिमुली की तरह से। नेक्स्ट वन इज द 4 to 6 मंथ में बच्चा क्या करेगा, इनिशियल ऑफ द एक्शन एंड द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द न्यू एक्सपीरियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, चलिए नेक्स्ट। अब कौन सा आएगा, कंटिन्यू में पढ़ रहे हैं हम। कंटिन्यू में देख लेते हैं 6 to 12 मंथ। अब तक हमने क्या देखा था, 3 to 6 मंथ तक देखा था। अब क्या आएगा, 6 से लेके 12 महीने तक। तो 6 to लेके 12 मंथ में क्या होगा, अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ। सेकंड वन इज द इमिटेशन। इमिटेशन का मीनिंग क्या, कॉपी। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा है हमारी कॉपी ज्यादा करेगा। नेक्स्ट, रिपीटेशन ऑफ द प्लेजरेबल एक्शन। प्लेजरेबल एक्शन का मीनिंग क्या, जो भी चीज उसे पसंद आती है, उसे मजा आता है, वो एक्शन क्या करेगा, रिपीटेड करता रहेगा। यानी कि रिपीटेशन ऑफ द प्लेजरेबल एक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द सॉलिटरी प्ले। तो याद रखना व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द सॉलिटरी प्ले। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द सॉलिटरी प्ले। तो याद रखना क्या आएगा, इंडिपेंडेंट प्ले। कौन सा आएगा बच्चों, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप देख लीजिए एक बार। कौन सा आएगा, इंडिपेंडेंट प्ले। कौन सा आएगा बच्चों,
इंडिपेंडेंट प्ले। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द सॉलिटरी प्ले, अगर कोई पूछे तो उसका क्या नाम आएगा, इंडिपेंडेंट प्ले। नेक्स्ट अब देख लेते हैं इंडिपेंडेंट प्ले का मीनिंग क्या। इट इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टेज। कौन सा स्टेज है, अर्लीस्ट स्टेज है। ड्यूरिंग कौन से टाइम में रहेगा, इन्फेंसी के टाइम पे रहेगा। वेयर द चिल्ड्रन प्ले अलोन, याद रखना बच्चा कैसा खेलेगा इसमें, अलोन, क्योंकि अभी तो छोटा है, 0 से लेके कितना 1 साल का है, तो बच्चा खेलेगा क्या, नहीं खेलेगा, लेकिन कैसे खेलेगा, अलोन खेलेगा। क्यों, उसका रीजन भी देख लेते हैं। बिकॉज दे हैव नॉट डेवलप्ड सोशली, वो डेवलप अभी तक नहीं हुआ है सोशली टू एबल टू प्ले विद द अदर। डेवलप ही नहीं हुआ है किसके लिए, नॉट टू बी एबल टू प्ले विद द अदर्स। नेक्स्ट यट, और बिकॉज दे चूज द अलोन टाइम, और क्या सिलेक्ट करेगा, अलोन टाइम अच्छा लगता है उसके, अकेले अकेला खेलता रहेगा। तो पता चला व्हाट यू मीन बाय द सॉलिटरी प्ले। सॉलिटरी प्ले का दूसरा नाम क्या आएगा, इंडिपेंडेंट प्ले। अर्ली स्टेज है, बच्चा कैसा खेलेगा, अलोन, यानी कि अकेला खेल रहा रहेगा। क्यों अकेला खेलता रहेगा, बिकॉज द डेवलप द सोशली टू बी एबल टू प्ले विद द अदर्स, येट और बिकॉज दे चूज द अलोन टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द टॉयज। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि सर हमने डिस्कस तो कर लिया, लेकिन हम कौन से खिलौने दे बच्चों को, तो 0 से लेके 1 साल तक के बच्चों के लिए हमें कौन से खिलौने देने चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला आएगा क्या आएगा, क्रीप मोबाइल्स, जो छोटे बच्चों के लिए मोबाइल होते हैं ना, वो कॉन्ट्रास्टिंग कलर है, डिफरेंट टाइप्स के कलर, स्क्वीज टॉयज, रेटल्स, म्यूजिकल टॉयज, water toys during the use of the bathing, and the last one is the large picture books and the push toy। तो पता चला, तो which are the toys available for the 0 to 1 year of the age group of baby। तो याद रखेगा बच्चों, क्या आएगा, क्रीप मोबाइल्स, contrasting colors, squeeze toy, rattles, musical toys, water toys during the bath, and the large picture books and the push toys। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए इमेज ऑफ द प्ले मटेरियल। अभी मैंने जो डिस्कस किया था ना, दिख रहा है ना, ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये क्या है, रेटल्स है, दिख रहा है, अलग अलग टाइप्स के रेटल्स दिख रहे हैं आपको। ये देखो सॉफ्ट सॉफ्ट टॉयस है, जो बच्चों को हम दे सकते हैं, वो इजीली खेल सकता है। अगर वो बच्चा सो रहा है तो उसके ऊपर भी ऐसा रख सकते हैं, तो वो सब देखते ही देखते उसको खिलौना के समझ के वो खेलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्या था, प्ले मटेरियल है। अकॉर्डिंग टू कौन से एज ग्रुप तक था, 0 से लेके 1 ईयर। अब कौन सा आएगा बच्चों, याद रखना, फॉर द टोडलर। अब कौन सा आएगा, टोडलर। टोडलर का मीनिंग क्या आएगा, फॉर द, कब तक आएगा, 1 to 3 ईयर। अब याद रखना बच्चों, इसमें कंफ्यूजन मत होना। अब टोडलर की बारी आ रही है, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 1 to लेके कहाँ कितने ईयर तक हो गया, 1 to लेके कितने ईयर तक आएगा, 3 ईयर तक आएगा। अब तक हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, 0 से लेके 1 ईयर। नेक्स्ट, पहले तो इस साल के बच्चों में हमें कौन से प्रकार के टाइप्स देखने को मिलता है, तो कौन सा आएगा, पैरेलल प्ले, और द व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द पैरेलल प्ले, तो क्या आएगा, थेरापेटिक प्ले। कौन सा आएगा, थेरापेटिक प्ले, अदरवाइज कौन सा आएगा, पैरेलल प्ले। नेक्स्ट, नाउ डिस्कस अबाउट द पैरेलल प्ले। अब हमने सोच तो बोल तो दिया, चलो पैरेलल प्ले, लेकिन पैरेलल प्ले होता क्या है, अभी तक हमने क्या पता था, सॉलिटरी प्ले। सॉलिटरी प्ले में क्या था, बच्चा अलोन, यानी कि अकेला खेलता रहता था। अब कौन सा आएगा, पैरेलल प्ले। नाम से ही कुछ आइडिया आ रहा होगा आपको, देख लेते हैं। 2 से ज्यादा, कितने आते हैं, 2 और मोर चिल्ड्रन, 2 से ज्यादा चिल्ड्रन प्लेइंग विद द ब्लॉक्स, जो ब्लॉक्स होते हैं उसके साथ से वो खेलते रहते हैं। नियर ईच अदर बट नॉट टॉकिंग विथ ईच अदर। याद रखना बच्चे साथ में खेलेंगे तो जरूर, लेकिन बातें करेंगे नहीं। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे खेलेंगे साथ में, इट्स ओके, लेकिन क्या नहीं कर सकेंगे, साथ में आसपास में वो बातचीत करेंगे ही नहीं। देखो मैंने हाईलाइटर कर दिया, हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे आपको पता चले और आपको याद रखे कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई पूछ ले कि व्हाट यू मीन बाय द पैरेलल प्ले, तो उसका मीनिंग क्या होगा, दो से ज्यादा बच्चे तो खेलेंगे, किससे साथ खेलेंगे, ब्लॉक के साथ खेलेंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे नहीं सर, एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करेंगे। नेक्स्ट, द चाइल्ड प्लेज द अलोन, अकेला तो खेल रहा है, बट किसके साथ खेल रहा है, विद द टॉयज दैट आर द शेयर्ड विद द अदर्स। याद रखना जो भी अपने खिलौने हैं उसके दूसरे के साथ क्या करेंगे, बच्चा शेयर करेगा। नेक्स्ट, द चाइल्ड प्ले बिसाइड और द विथ अदर्स चिल्ड्रन बट कम्युनिकेशन माइट बी लिमिटेड। मैंने अभी बोला आपको, बच्चा खेलेगा किसके साथ, दूसरे के साथ खेलेगा, लेकिन क्या करेगा, बट कम्युनिकेशन माइट कैसा रहेगा, बी लिमिटेड। कम्युनिकेशन करेगा तो नहीं, मे बी तो नहीं करता, लेकिन अगर करेगा तो कैसा करेगा, लिमिटेड, यानी कि बहुत कम करता है। नेक्स्ट, कौन कौन से टॉयस आएंगे, तो उसके क्या आएंगे, पुश पुल टॉयस आएंगे, ब्लॉक्स आएंगे,
ब्लॉक सैंड आएंगे, ट्रक एंड डॉल्स आएंगे, कंटेनर्स आएंगे, टॉय टेलीफोन आएंगे, क्लॉथ ब्लॉक्स आएंगे एंड वुडन पजल। तो ये सारे बच्चे के लिए प्ले मटेरियल है। किसके से लिए मटेरियल याद रखना बच्चों के, बच्चों कौन सा आएगा, 1 से लेके कितने साल तक ले आएगा, 3 साल तक का बच्चे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लीजिए इमेज ऑफ द प्ले मटेरियल। अब प्ले मटेरियल किस कौन से दिए थे हमने वो देख लेते हैं। तो कौन कौन से आए थे, देखिए ये क्या है, टेलीफोन दिख रहा है आपको, और ये क्या है, पजल, पजल दिख रहा है, ये क्या है, ये भी पजल है वन टाइप ऑफ द। और ये क्या है, ब्लॉक जो है ना, ये दिख रहा है, वो क्या है, ब्लॉक के साथ क्या करेगा बच्चा, खेलता रहेगा। तो पता चला अब तक कौन से प्ले पढ़े हमने, सॉलिटरी, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, पैरेलल प्ले। कौन सा पढ़ा हमने, पैरेलल प्ले। नेक्स्ट, अब वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्री स्कूलर, अब कौन सा आएगा बच्चों, प्री स्कूलर के लिए। अब तो प्री स्कूलर के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि प्री स्कूलर के लिए क्या करेंगे, बच्चा कैसा खेलेगा और किस टाइप के प्ले मटेरियल हमें यूज करने हैं। तो ये सब हमें इम्पोर्टेंट करना पड़ेगा। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द कंटिन्यू में हम पढ़ेंगे तो क्या है। तो फॉर द प्री स्कूलर टाइप्स ऑफ द प्ले, तो पहला क्वेश्चन आएगा कि टाइप्स ऑफ द प्ले अकॉर्डिंग टू द प्री स्कूलर बेबी। तो कौन सा आएगा, एसोसिएटिव प्ले। कौन सा आएगा, एसोसिएटिव प्ले। व्हाट यू मीन बाय द एसोसिएटेड प्ले, एसोसिएटिव प्ले का दूसरा नाम बताइए। दूसरा नाम क्या आएगा, कोऑपरेटिव प्ले। नाम से ही पता चल रहा है कौन सा प्ले आएगा, कोऑपरेटिव प्ले। कौन सा प्ले आएगा, कोऑपरेटिव। नेक्स्ट, द चाइल्ड प्ले विद द अदर चिल्ड्रन। नाम से ही पता चला है बच्चा जो प्लेइंग करेगा वो किसके साथ करेगा, दूसरे बच्चों के साथ प्ले करेगा। नेक्स्ट, द प्ले इज द नॉट कोऑर्डिनेटेड, दे मे बी टॉक एंड सैड टॉय बट दे आर स्टिल इंडिपेंडेंट प्लेयर। याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने ये तो पढ़ लिया ये प्ले है, लेकिन कैसा प्लेयर है, अब भी बच्चा कैसा है, इंडिपेंडेंट प्लेयर है। याद रखना प्री स्कूलर हो फिर भी बच्चा जो है प्लेयर्स कैसा कहलाएगा, इंडिपेंडेंट प्लेयर से, क्या है, इंडिपेंडेंट प्लेयर है। तो पता चला, फिर से देख लेते हैं। द प्ले इज द नॉट कोऑर्डिनेटर, प्ले कैसा है, कोऑर्डिनेटर नहीं करेगा। नेक्स्ट, दे मे टॉक एंड द शेयर टॉयस, क्या करेंगे, बातचीत करेंगे और जो भी टॉयस है वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। बट दे आर द स्टिल कैसे प्लेयर हो गए, इंडिपेंडेंट प्लेयर है। नेक्स्ट, इट इज द जनरली द फर्स्ट स्टेज वेयर द सोशल इंटरएक्शन इज द रिक्वायर्ड। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है, सोशल इंटरएक्शन प्ले थेरेपी में बच्चा कब करना स्टार्ट करेगा। तो कब करना स्टार्ट करेगा, याद रखना बच्चों, कब करेगा, फॉर द प्री स्कूलर, यानी कौन सी एज में करेगा, 3 to 6 ईयर में। इन द चिल्ड्रंस प्ले एज दे एंगेज इन टू द म्यूचुअल एक्टिविटी, धीरे धीरे प्ले करता रहेगा और अपनी एक्टिविटी बढ़ाता रहेगा। अब देख लेते हैं कि प्ले एक्टिविटी कौन सा करेगा एज अ प्री स्कूलर। तो क्या करेगा, पहले लार्ज स्पेस फॉर द रनिंग एंड द जंपिंग, जंपिंग और रनिंग के लिए क्या करेगा, लार्ज स्पेस रखेगा। ड्रेसअप करेगा, क्लोथ, नए नए कपड़े पहनने की जिद करेगा। पेंट्स, पेपर, क्लोथ, क्रेयॉन्स फॉर द क्रिएटिव एक्सप्रेशन। क्रेयॉन्स का मीनिंग क्या होगा, कलर, जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के कलर होते हैं ना वो बच्चे यूज करता है, वो उसको खेलने में बहुत मजा आता है। तो पता चला प्ले एक्टिविटी कौन सी आएगी, लार्ज स्पेस फॉर द रनिंग एंड जंपिंग, ड्रेसअप क्लोथ, पेंट, पेपर क्लोथ एंड द क्रायॉन्स फॉर द क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो ये सब कौन करेगा यूज, फॉर द प्री स्कूलर। कौन सा आएगा बच्चों लोग, फॉर द प्री स्कूलर के लिए। देख लेते हैं, ये दिख रहा है अलग अलग ड्रेसअप पहने हुए, देखे। जो भी प्री स्कूलर बच्चे होते हैं ना वो क्या करते हैं प्ले मटेरियल में, ये कब करते हैं कि मुझे आज ये नए कपड़े पहनने, ये कपड़े पहनने, वो कपड़े पहनने। वो सब कब आएगा, 3 to 6 ईयर में। और ये क्या है, जंपिंग के लिए जो स्पेस बोलते हैं ना वो। तो पता चला अब तक का। चलो तो आगे हम बढ़ते हैं कि आगे अब कौन सा जो प्ले मटेरियल है अकॉर्डिंग टू एज वाइज हमें कौन सा देना चाहिए और उस प्ले का नाम क्या है। तो लास्ट वन इज द फॉर द फॉर द स्कूल एज। अब कौन सा आएगा, स्कूल एज। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, प्री स्कूल के बारे में हमने पढ़ा था। अब कौन सा आएगा, फॉर द स्कूल एज। अब स्कूल एज के लिए हम कौन सा प्ले मटेरियल यूज करेंगे और टाइप्स ऑफ प्ले कौन सा यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, वो सब हम बारी के हम देखेंगे और हमें समझना भी पड़ेगा। तो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्ले कौन सा आएगा, एसोसिएटिव। पहला क्या था, याद था ना, सॉलिटरी। सेकंड क्या आएगा, पैरेलल। नेक्स्ट कोऑपरेटिव। लास्ट वन इज द कौन सा आएगा, एसोसिएटिव। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत पूछा गया है एग्जाम में। इट इज द ऑल्सो नोन एज द कॉम्पिटेटिव प्ले। नाम से ही पता चल रहा है उसका दूसरा नाम क्या है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द एसोसिएटिव प्ले, तो कौन सा आएगा, कॉम्पिटेटिव प्ले। नेक्स्ट, दिस किड्स फॉलो द प्लेइंग इनटू द ग्रुप्स। जो भी इस एज के ग्रुप
सॉरी इस एज के जो बच्चे होते हैं वो कैसे खेलेंगे, प्लेइंग इनटू द ग्रुप और टीम्स में खेलेंगे। याद रखना, जस्ट लाइक एग्जांपल क्रिकेट गेम। तो क्रिकेट गेम क्या करते हैं, पूरे एक टीम बन जाती है ना, ग्रुप बन जाता है उसके हिसाब से। एंड रूल्स आर द इम्पोर्टेंट। याद रखना, गली क्रिकेट के जो नियम होते हैं ना, आपको पता ही हो, आपने भी छोटे थे तब आपने क्रिकेट खेली होगी तो आपको पता ही होगा। तो रूल्स आर द सॉरी रूल्स आर द इम्पोर्टेंट एंड दिस शुड बी फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। और क्या सोचते रहते हैं कि जो भी हमने रूल्स बनाए हैं उसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन इंक्रीज द फिजिकल स्किल, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड द फैंटेसी। उसका फायदा क्या होगा, तो पहले तो याद रखिए, चिल्ड्रन की जो फिजिकल स्किल है वो क्या बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड, इंटेलेक्चुअल जो एक्टिविटी है, एबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। फैंटेसी भी बढ़ जाती है, उसको काम करने की एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो मिल जाती है। नेक्स्ट, गेम्स कौन सी होगी या टॉयस। गेम्स और द टॉयस इंक्लूड कौन कौन से हो गए बच्चों, ड्राइंग करने का बच्चों को बहुत मजा आएगा, कलेक्टिंग द आइटम्स, डॉल्स, पेट्स, गेसिंग द गेम, जो गेस करने वाली जो गेम होती है वो, बोर्ड गेम, लिसनिंग टू द रेडियो, टीवी, वॉचिंग वीडियो ऑन द मोबाइल एंड द कंप्यूटर। अभी के जो जमाने में तो आप कोई भी बच्चा देख लो तो वो एक ही बात करता है, क्या पता है आपको, मोबाइल एंड कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आज तक सब बच्चों को। जो हमें नहीं आता है ना, वो सब सारे सारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मोबाइल और कंप्यूटर को लेके बैठ जाते हैं पूरा दिन। मैंने तो कई बच्चों को देखा है कि पूरा दिन क्या करते रहते हैं, ओनली ऑनलाइन क्या करेंगे, मोबाइल और कंप्यूटर में खेलते रहते हैं। तो ये क्या होता है, गेम्स फॉर द स्कूल एज 6 से लेके 12 साल के। कौन कौन से आएंगे, ड्राइंग, कलेक्टिंग द आइटम्स, डॉल्स, पैट्स, guessing the game, board games, listening to the radio, TV and the watching video on the mobile and the computer। चलिए अब क्या, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए ये इमेज है, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया सी डॉल दिख रही है, सब है ना, बहुत ही बढ़िया डॉल है। उसके बाद गेसिंग गेम, जो गेस करने वाली गेम होती है वो जो बैठने की जो गेम करते हैं, कार्ड ब्लॉक्स की जो गेम है वो सब खेल रहे हैं। तो पता चला, तो ये सारी सारी गेमें आती हैं जो क्या होते हैं, स्कूल एज वाले जो बच्चे होते हैं उसमें खेली जाती है। नेक्स्ट, अब ये टॉपिक तो हमारा फिनिश हो गया। कौन सा टॉपिक था, प्ले का। तो अब कौन सा टॉपिक आएगा, तो रिस्पॉन्स ऑफ द पेन। अगर बच्चे को पेन हो रहा है तो बच्चा कैसा रिस्पॉन्स करेगा, अकॉर्डिंग टू द एज। एज के वाइज क्या करेगा बच्चा, अलग अलग वो अपना रिस्पॉन्स देगा। तो कैसा रिस्पॉन्स देगा वो हम डिस्कशन करेंगे। तो देख लेते हैं। पेन एसेस इनटू द इन्फेंट एंड द टोडलर बाय द FLACC स्केल। याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्केल आएगा, FLACC स्केल। कौन सा स्केल आएगा, FLACC स्केल। अगर उसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए तो मैं उसके अलग से एक लेक्चर बनवाऊंगा। तो अभी याद रखो कि कौन सा स्केल यूज करेंगे बच्चों, इन FLACC। नेक्स्ट, इन्फेंट। इन्फेंट में जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है, आर्म्स एंड लेग्स कैसे होते हैं, मे बी ट्रिमर, कैसे हो जाते हैं, ट्रिमर जगह। फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होता है, ग्राइमेस होता है, सरप्राइज होता है, फेशियल फिंचिंग। फिंचिंग का मीनिंग क्या हो, फेस एकदम क्या हो जाएगा, फिंच हो जाएगा, नीचे की ओर झुका हुआ रहता है, उसका मीनिंग क्या होगा, फेशियल फिंचिंग। तो पता चला फेशियल एक्सप्रेशन में क्या आएगा, ग्राइमेस, सरप्राइज एंड द लास्ट वन इज द कौन सा आएगा, फेशियल फिंचिंग आएगा। क्या आएगा, फेशियल फिंचिंग। नेक्स्ट, टेंस दिखेगा एंड रिजिड टू क्राई। कुछ भी हो जाए तो बच्चा क्या करता रहेगा, पूरे दिन क्राई करता रहता है। और दूसरे, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट एंड डिक्रीज द ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो ये सब टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्स ऑफ द पेन अकॉर्डिंग टू द एज, कौन सा स्केल यूज करेंगे, FLACC स्केल यूज करेंगे। इन्फेंट में जो बॉडी का रिस्पॉन्स है वो कैसा रहेगा, ट्रिमर रहेगा। उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन कैसे रहेगा, ग्राइमेस, सरप्राइज एंड फेशियल फिचिंग रहेगा। टेंस एंड रिजिड क्राई, और क्या रहेगा, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और रेस्पिरेशन रेट भी क्या हो जाएगा बच्चे के, बढ़ जाते हैं और ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है। नेक्स्ट, अब किसकी बारी आएगी, टोडलर। अभी क्या पढ़ा था हमने, इन्फेंट में क्या होता है वो, अब कौन सा आएगा बच्चों, टोडलर। तो टोडलर की बात कर लेते हैं कि टोडलर में अगर देखिए तो कौन कौन से देखने को मिलते हैं साइन एंड सिम्टम और क्या होता है। तो वन बाय वन हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला तो क्या आएगा, जनरलाइज द रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस का मीनिंग क्या, पूरा बच्चा थका हुआ लगेगा। जब भी आप उसे देखोगे तो बच्चा कैसा लगेगा, थका हुआ। नेक्स्ट, जोर जोर से क्या करेगा, क्राइंग करेगा, यानी कि लाउड क्राइंग, बहुत जोर जोर से क्या करता है, क्राइंग करता है। नेक्स्ट, ब्रेथ होल्डिंग भी करने लगता है। यूज द वर्ड टू डिस्क्राइब द पेन, कुछ वर्ड भी यूज करता है किसके लिए, डिस्क्राइब द पेन के लिए। नेक्स्ट, चेंज इन द यूजुअल बिहेवियर, बिहेवियर चेंज हो जाएगा।
क्राइंग दैट कांट बी कंफर्टेड, क्राइंग करता रहेगा, वो कैसा क्राइंग रहेगा, कांट बी कंफर्टेड। नेक्स्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे रहेंगे, सच एज द फ्यूरोड ब्रो, कैसा आएगा पहला देख लीजिए, फ्यूरोड ब्रो, फ्यूरोड ब्रो का मीनिंग ये देख लो, पता चला पहली इमेज में मैंने देखो सर्कल किया है ना, देखो फ्रूड फ्रूड ब्रो हो रहा है, दिख रहा है, जो ब्रो होते हैं ना ऊपर की साइड में जो होती है आंख के ऊपर के साइड, वहां पर क्या हो जाएगा, फ्यूरोड, फ्यूरोड का मीनिंग क्या हो जाएगा, पास पास आ जाती है, जो भी ब्रो है कहाँ पर आ जाती है, पास पास से, देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पता चला, तो ये क्या होगा, फ्यूरोड ब्रो हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं कि क्या होता है, और द रिंकल्ड फॉरहेड, क्या हो जाएगा, रिंकल्ड फॉरहेड हो जाएगा, ये देखो दूसरी इमेज में जो दिख रहा है ना वो क्या हो जाएगा, रिंकल फॉरहेड देखने को मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज द क्लोज्ड आईज, तो पता चला टोडलर में क्या क्या देखने को मिल रहा है, पहले तो बच्चा एकदम ही क्या हो जाता है, रेस्टलेसनेस हो जाता है, लाउड क्राइंग करेगा, ब्रेथ साउंडिंग करेगा, यूज द वर्ड टू डिस्क्राइब द पेन, चेंज इन द यूजुअल बिहेवियर, क्राइंग दैट कांट बी कंफर्म सॉरी कंफर्टेड, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे कैसे देखने को मिलेगा, फ्यूरोड ब्रो, सेकंड वन इज द व्रिंकल फॉरहेड एंड लास्ट वन इज द क्लोज्ड आईज। तो ये सब किसके लिए आते हैं, तो टोल्डर के लिए। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्री स्कूलर एज, अब कौन सा आएगा, तो क्या प्री स्कूलर एज, अब प्री स्कूलर एज में क्या होता है वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो प्री स्कूलर एज में हम देखते हैं कि बच्चों में अकॉर्डिंग टू अगर देखने को मिला पेन तो वो कैसे साइन एंड सिम्टम दिखाएगा वो देखते हैं। तो पहला क्या आएगा बच्चों, इंटेंस क्राइंग, एबल टू डिस्क्राइब और लोकेशन टू पेन, जो जहां भी उसे पेन होता है वहां पर डिस्क्राइब करेगा, मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है। मे बिलीव पेन इज द पनिशमेंट फॉर द बैड बिहेवियर, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा भी जाता है एग्जाम में। प्री स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं उसको क्या लगता है उससे पेन क्यों हो रहा है, तो उसकी वजह क्या है, एक पनिशमेंट मिली है, क्यों पनिशमेंट की है, अगर मैंने कुछ बैड बिहेवियर, मैंने कुछ खराब बिहेवियर किया है, इसलिए भगवान ने मुझे इसे सजा के तौर पे क्या दिया है, मुझे पनिशमेंट के तौर पे पेन दिया है, तो इसकी वजह से मुझे पेन हो रहा है। नेक्स्ट, मे बी हिट और किक केयर गिवर, क्या करेगा, अपने मम्मी पापा को या फिर नर्स को क्या करेगा, हिट यानी कि किक भी मार देगा। नेक्स्ट, व्हेन द गिविंग द केयर टू द प्री स्कूलर, जब भी हम उसे केयर करने की ट्राई करेंगे लेकिन वो क्या करेगा बच्चा, उसे लात मारने की ट्राई करेगा। नेक्स्ट, पेन असेस द प्री स्कूलर बाय द यूजिंग द फेस स्केल, याद रखना ये दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्केल यूज करेंगे, फेस स्केल, अदरवाइज कौन सा स्केल यूज करेंगे, वॉन्ग बेकर फेस रेटिंग स्केल, कौन सा यूज करेंगे, वॉन्ग बेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों, भूल मत जाना, कौन सा स्केल आएगा, फेस स्केल, और द रॉन्ग बेकर फेस रेटिंग स्केल हम यूज करेंगे, कौन सा करेंगे, रॉन्ग बेटर स्केल। पता चला आपको, एक बार फिर से ये हाईलाइट थोड़ा ज्यादा हो गया। ओके, नेक्स्ट, लास्ट वन इज द स्कूल एज चाइल्ड, कौन सा आएगा, स्कूल एज चाइल्ड में। अब स्कूल एज में चाइल्ड में तो पता ही है कि बच्चा अगर स्कूल एज में है तो वो इजीली एबल क्या कर पाएगा, डिस्क्राइब द पेन, स्टिफनेस ऑफ द बॉडी एंड द पेन असेस्ड बाय द न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल एंड द लास्ट वन इज द कौन सा आएगा, फेस स्केल। तो पता चला प्री स्कूल में हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि बच्चा को अगर पेन हो रहा है तो बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल एज के बच्चे में क्या होता है तो वो पेन को कैसे डिस्क्राइब करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो आगे अब क्या है, एडोल्सन, एडोल्सन यानी हम जैसे जो आते हैं ना बच्चे 18 साल के, वो कहते हैं डिस्क्राइब द लोकेशन एंड द इंटेंसिटी ऑफ द पेन, वो डिस्क्राइब इजीली कर लेते हैं, इंक्रीज द मसल टेंशन एंड डिक्रीज द एक्टिविटी, अंडरस्टैंड द कॉज एंड द इफेक्ट इन एडोल्सन, पेन इज द असेस्ड बाय द न्यूमेरिक रेटिंग स्केल। ये सब मैंने स्केल पढ़ाए, वो याद रखना, एम्स नॉटसेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत पूछा जाता है कि कौन कौन से पे स्केल यूज करते हैं, तो याद रखना नंबरिक स्केल, उसके बाद वॉकर बेकर का जो मैंने स्केल किया था आगे जो आया था, वो स्केल किसके लिए यूज करते हैं, FL डबल सी का जो स्केल था वो किसके लिए यूज करते हैं, वो सब याद रखना क्योंकि उसमें क्वेश्चन आता है, तो आप सबको वो याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट वन इज द वॉन्ग बेकर स्केल, जो मैंने हमें देख पढ़ाया था ना, वॉन्ग बेकर फेसिस पेन रेटिंग स्केल, दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि कौन सा स्केल आएगा, वॉन्ग बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल, कौन सा आएगा, वॉन्ग बेकर फेसिस पेन रेटिंग स्केल, दिख रहा है इमेज के तौर पे, देखो ये देखो कितना स्माइल हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या, नो हार्ट, यानी कि कुछ भी पेन नहीं हो रहा। सेकंड में जरूर थोड़ा सा दिख रहा है आपको, तो यानी कि लिटिल बिट पेन हो रहा है, और इस फोर्थ में देखो लिटिल मोर यानी कि ज्यादा पेन हो रहा है, सिक्स में देखो
पिक पे से ही आपको पता चल रहा है। आपने व्हाट्सएप में तो बहुत ही यूज किए होंगे ऐसे इमोजी, तो ये इमोजी देख के ही हमें करना है। ये जो फेस का स्केल देख के, फेस का जो इमेज है वो देख के हमें आइडिया लगाना है कि बच्चे को कैसा पेन हो रहा है। हर्ट्स इवन मोर। नेक्स्ट देखिए 8 में देखिए हर्ट्स, हर्ट्स हॉल लॉट, यानी कि बहुत ज्यादा हो रहा है। लास्ट वन इज द 10 में देखिए हार्ट से रोस्ट, रोस्ट यानी कि बहुत खराब कंडीशन हो गई, उतना ज़्यादा पेन हो रहा है। तो पता चला नंबरिंग रेटिंग स्केल 0 से लेके कितना स्केल आएगा 10, उसमें 0, 0 क्या है 1 से 4 माइल्ड, 5 से 7 क्या आएगा मॉडरेटर, और लास्ट में 7 से 10 क्या आएगा सिवियर आ जाएगा। तो पता चला पहले क्या आएगा 0 में तो नन रहेगा, 1 से 4 में माइल्ड रहेगा, 5 से 7 ले लो तो क्या आएगा, सॉरी 5 से 6 या 7 ले लो तो मॉडरेटर, 7 से 10 में क्या आएगा सीवियर। नेक्स्ट तो पता चला आज के लेक्चर में। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको पता चला होगा मेरा लेक्चर आज का कैसा लगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो नहीं समझ में आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी करिए, जैसे मैं उसके पर ज़रूर से मैं अपना वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर की ओर। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।